तो वहीं इंदौर में ऑनलाइन गेम की लत में एक लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं दूसरी लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो अलग अलग जगहों पर दो लड़कियों ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि परिजनों ने ऑनलाइन गेम खेलने से रोका तो गुस्से में दोनों ने फांसी लगा ली, जिससे एक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। तो बालदा से हम खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर परिवार वालों ने गेम खेलने से मना किया तो उसके बाद इस तरीके का कदम उठा लिया गया। अब इसमें एक लड़की की मौत हो गई है, दूसरी लड़की की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। चंदन नगर थाना क्षेत्र में युवती ने ये किया है। तो वहीं बालदा में भी लड़की ने सुसाइड की कोशिश की है। मिथिलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। मिथिलेश, गेम खेलने से मना किया गया तो इस तरीके का खौफनाक कदम उठा लिया गया। फिलहाल जो दूसरी युवती है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? गंभीर हालत में उनका इस वक्त उपचार चल रहा है, लेकिन परिजन भी सदमे में है कि आखिर बच्चों को सिर्फ इस बात के लिए मना किया कि आप गेम मत खेलो और डांट के उनसे मोबाइल छीन लिया था। दो अलग अलग थाना क्षेत्र में दोनों एक ही दिन के मामले हैं। दोनों परिवार में एक ही जैसी घटना बताई कि बच्ची लगातार गेम खेलते थे, उनको जब गेम खेलने से मना किया तो हमेशा इस चीज को लेकर वो माँ से नाराज हो जाते थे। परिवार वालों को बोलते थे कि हमें आदत हो गई गेम खेलने की, और कल जब परिवार वालों ने मोबाइल छीन के अपने पास रख लिया, वो अंदर जाते हैं गुस्से के बाद में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक बच्ची की मौत हो जाती है इसमें और दूसरे की अभी गंभीर हालत में उपचार जारी है। सबसे बड़ा मामला ये देखा जा रहा है कि इंदौर में करीब एक सप्ताह पहले एक मामला सामने आता है। ऑनलाइन गेम में कुछ पैसे हार जाता है, लूडो के गेम में एक युवक, और वो आत्महत्या कर लेता है। और इसके पहले भी करीब इस 6 महीने के अंदर अब तक इंदौर में 8 से 9 केस ऐसे आ चुके हैं जिसमें ऑनलाइन गेम की वजह से जान जा चुकी है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि लखनऊ में एक माँ बेटे को मना कर देती गेम खेलने से, तो गोली मार के हत्या कर देता माँ की। तो ये जो मामले आ रहे हैं, इस मामले को लेकर अब पुलिस विभाग भी काफी अलर्ट पर है। और पुलिस विभाग का कहना यह है कि अब हम स्कूलों में पहुंचेंगे और जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। ऑनलाइन गेम को भी लेकर जो टीचर्स हैं, जो उनके प्रिंसिपल जो लोग हैं या बच्चे हैं जो एक दूसरे से ज्यादा संवाद करते हैं, लगातार हमें को एक दूसरे से बात करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिजनों से पूछा जा रहा तो हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, हम किसी काम में बिजी रहते हैं और बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं। धीरे धीरे एक वो बहुत बड़ी आदत ले लेती है और जब हम मोबाइल जैसी चीजों से मना करते हैं, इस प्रकार के हादसे सामने आते हैं। ठीक, मिथिलेश मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ पुलिस कमिश्नर हरि नारायण भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। क्या जानकारी सर दोनों ही घटनाओं पर? इस तरह की घटनाओं की संख्या निश्चित तौर पे बढ़ी है। कई जगहों पर इस तरह के बच्चों के द्वारा घटनाएं की गई हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण है कि बच्चे जो है पिछले अगर 2 सालों में हम देखें तो कोविड के कारण जो बदली परिस्थितियां थे उसमें तकनीक के कारण वो ऑनलाइन लैपटॉप मोबाइल जैसी चीजों पर उनकी निर्भरता बढ़ी। और कई बार जब पेरेंट्स की ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वो उनका दुरुपयोग करने लगे और गेमिंग एप्लीकेशंस पे ज्यादा खेलने लगे। बच्चे चूंकि अपरिपक्व होते हैं, वो वर्चुअल यानी कि आभासी दुनिया में और वास्तविक दुनिया में अंतर नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, कौन सा व्यक्ति सामने की तरफ से जुड़ रहा है इसका भी पता लगाना मुश्किल होता है। इसमें अगर गार्जियन यानी अभिभावक अगर सही ढंग से बच्चों के इस गेमिंग प्रक्रिया पर नजर न रखें तो कई बार बच्चे उस आभासी दुनिया के प्रभाव में आकर कई बार ज्यादा हिंसक हो जाते हैं और कई बार हार के कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और अफवाद इस तरह की घटनाओं को कर देते हैं। यहाँ पर पुलिस ने एक हेल्पलाइन इस तरह की शुरू की है जो संजीवनी हेल्पलाइन है। उसके माध्यम से अगर जानकारी लगती है तो पुलिस इनकी काउंसलिंग कराती है, अभिभावकों को भी बताती है, जागरूक करती है, बच्चों से भी बात करती है। और बीच बीच में स्कूल कॉलेजेस में पिछले समय हम लोगों ने कार्यक्रम चलाए थे। तो अब आने वाले जो सेशंस खुल रहे हैं इसमें भी हम लोग बच्चों तक पहुंचेंगे और उनको इस बात के लिए जागरूक करेंगे कि बच्चों को किन तरह के गेम से दूर होना चाहिए और वास्तविक और आभासी दुनिया में जो अंतर होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, फिलहाल इसमें एक युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्या स्थिति है? और ये भी सर समझना चाहेंगे, ये भी कहा जाता है कि अगर तकनीक का सही इस्तेमाल किया जाए तो कहीं ना कहीं लाभदायक होती है, लेकिन अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो अभिशाप भी बन सकती है। ऐसे में बच्चे अगर इस दिशा में ज्यादा बढ़ रहे हैं, अगर ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर इसके पीछे का क्या बड़ा कारण हो सकता है? जितना ज्यादा फायदा करती है, फायदेमंद होती है, वो उतना ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर की जो एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी में कितनी ताकत है, कितनी सारी हम क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो विस्फोटक होती है तो कितना बड़ा नुकसान करती है। उसी तरीके से जो तकनीक है, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, उसमें घर बैठे लोगों ने गांव में दूर दराज के
शहरों में अपनी पढ़ाई को अविरल जारी रखा, लगातार ऊपर पढ़ा, उन्होंने उसका उपयोग किया। लेकिन जहाँ जहाँ दुरुपयोग हुआ उसने नुकसान भी किया, बच्चों के मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव डाला, उनकी आंखों को प्रभावित किया, उनके मस्तिष्क को कई बार कुंद भी किया, और वो आभासी और वास्तविक दुनिया में अंतर न समझकर कई बार उसको फिर जैसे घटनाओं को कर बैठे। तो अलग अलग तरीके के कई गेम्स की ऐसी समस्या होती है कि बच्चे उस एडिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है कि जागरूकता की बेहद जरूरत है सर, कि जागरूकता कैसे बनाई जाए और पहुंचा जाए घर घर तक। अगर परिवार के लोग भी इस बात को समझें और समझाने की कोशिश बच्चों को भी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए। इंदौर से पुलिस कमिश्नर हरिनारायण जी जुड़े हुए थे और इस बात बारे में उन्होंने जानकारी दी। इन सब के बीच छिंदवाड़ा से जो बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। चाकू से हमला कर युवक की हत्या की गई है। अज्ञात लोगों ने चाकू से हत्या की है। खुनाझिर कला का मामला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है। खुनाझिर कला का यह मामला है जहां पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हत्या की है। चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। तो शहडोल